वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ है और कल क्या होने का पॉसिबिलिटी है। सो राइट नाउ इफ वी लुक एट टुडेज चार्ट, तो आज क्या हुआ, निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होके एक कल के दिन का जो डे लो था वो ब्रेक कर दिया और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट कर दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज द डेज लो, या ओके, नॉट इवन दिस वाज द डेज यस्टरडेज डे लो। 21 मई का डे लो ये पॉइंट था जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। एंड इफ यू लुक एट 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो पहले 5 मिनट के कैंडल में ही दिन का लो ब्रेक करके नीचे गया कंसिस्टेंटली मार्केट। और मज़े की बात तो ये है कि लास्ट के 45 मिनट्स के अंदर, ओके, हाफ आवर और 45 मिनट्स में इसने रिकवरी भी कर दी, मार्केट में कंसिस्टेंट रिकवरी भी आ गई। तो अभी ये जो सिनेरियो है, आई मीन ये भी आप लास्ट पिछले 3-4 दिनों से देखोगे, आपके मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके होंगे, क्योंकि ये वाला जो फॉल आया है ना, काफ़ी इजीली नहीं आया है। ओके, इट वाज वेरी ट्रिकी फॉल। अगर मैं आपको ऑप्शन के चार्ट दिखाऊंगा तो ये 1 2 3 मतलब है 16 में, 20 में और एंड सॉरी दिस वन इज 19 में, 16, 19 एंड 20 में। ये तीनों दिन है ना काफ़ी टफ सिनेरियो था, और कल के दिन भी काफ़ी टफ था, और आज के दिन भी इट वाज अ टफ मार्केट टू ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन में है ना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और उसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो निफ्टी ने बना है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रीटेस्ट। ये ब्रेकआउट के बाद फिर से एक बार रीटेस्ट के लिए आया था, और अगेन इट हैज़ कम फॉर द रीटेस्ट। ओके, रीटेस्ट जोन में एक बार आ चुका है और उसके बाद ये कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल क्या होने हो सकता है। ओके, इफ यू लुक एट 20 EMA, तो ये 20 EMA का सपोर्ट भी ले रहा है। ओके, अभी ये तो कन्फ्लुएंस हो गया है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी 20 EMA का सपोर्ट है, ये रीटेस्ट लेवल भी है। लास्ट टाइम यहाँ यहीं से ब्रेकआउट हो चुका था ये गैप बना के। ओके, तो गैप बना के ब्रेकआउट होने के बाद अगेन इट हैज़ रीटेस्टेड द मार्केट। अभी कल क्या हो सकता है, या फिर कल कौन से डायरेक्शन में हम अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं ना। इससे पहले मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मेरे को पहले ऐड करते हैं एंड विल लुक एट द RSI। ओके, उससे पहले मैं आपको आज का ट्रेड दिखा देगा। एक्चुअली कल ही मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था। ओके, सो और एक पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड भी ली है पुट साइड, लेकिन आई एम श्योर कि ये कल लॉस में जाएगा, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप ओपन होके फिर बाद में रिट्रेस होगा या नहीं वो पता नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू कट माई पोजिशंस। तो अभी यहाँ पे तो निफ्टी का चार्ट है, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है, और एंड आई ट्रेडेड, अगर आज आप देखोगे तो मैंने 188 पे ये सेल किया था पुट ऑप्शन, मतलब बुक किया था एक्चुअली प्रॉफिट, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो मैंने लास्ट डे ही किया था। आई थिंक 123 या समथिंग अराउंड वो वैल्यू के आसपास मैंने खरीदी, आई मीन बाय किया था उसको, ऑप्शन को। कौन सा वाला ऑप्शन था ये, लुक एट द ऑप्शन है ये 24 था, सॉरी ये वाला नहीं था। ऑल पोजीशन में अगर मैं ये वाला था, 24,700 का पुट्स मैंने कैरी फॉरवर्ड लिए थे, उसमें मुझे 6,400 का प्रॉफिट हुआ। और अभी 24,650 के भी पुट्स मैंने एकदम लास्ट में बाय किया। अगर ऑर्डर बुक में मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ये एग्जैक्टली 3:30 बजने को हार्डली 1 मिनट बाकी था। ओके, 15:29 को मैंने बाय किया, 3:30 बजने को 1 मिनट बाकी हो रहे हैं, मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने बाय किया, क्योंकि आई थॉट कि ये जो बड़ा वाला रैली आया ना, इट वोंट सस्टेन। ओके, ये बड़ा जो रैली आया माइट बी वी माइट गो ओपन अ गैप डाउन, बट ये आई मार्केट कैन प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि उसके पहले मैं आपको एक सिनेरियो दिखा दे रहा हूँ कि अगर RSI में अगर यहाँ पे डालूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर मैं इंडिकेटर यहाँ पे डालता हूँ, तो देखिएगा क्या हो रहा है। ये क्लियर कट बुलिश क्या डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ पर भी अगर हम कनेक्ट करेंगे ये वाले आज के फॉल से लेके, सॉरी वेट अ मिनट, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कि ये क्लियर कट हमें बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड दिखा रहा है कि देयर माइट बी अ चांस कि हम कल के दिन काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। जैसे जैसे कि मैंने ये लास्ट टाइम यही चार्ट है ना, ये वाले जगह पर भी डाला था। ओके, ये वाला सिनेरियो अगर आप देख पा रहे हो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और दिन भर साइडवेज रहा, उसके बाद ये इट मेड काइंड ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस अगेन हियर। ओके, अगर मैं ये वाला बॉटम और इसका भी बॉटम और टॉप बॉटम कनेक्ट करता हूँ, इसी प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, प्राइस इज मेकिंग न्यू लो, एंड यहाँ पर RSI इज नॉट मेकिंग अ न्यू लो, इट इज़ मेकिंग अ लो हायर लोज। ओके, नॉट लोअर लोज, हायर लोज। तो ये एक बुलिशनेस का एक अच्छा खासा साइन है।
और यही सेम साइन है ना अभी करंटली बना है। ओके, ये वाला जो आप सिनेरियो देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, और तो और हमने क्या कन्फ्लुएंस डाला कि ये रीटेस्ट लेवल भी है 24,500 का, इट वाज अ रीटेस्ट लेवल। और उसके बाद इसने मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग बना के एक अच्छा खासा रैली भी दिया ऊपर की तरफ। और एंड वी कैन सी कि अगर कल गैप अप ओपन होता है ना, तो ये सारे दो तीन जो पॉइंट्स है ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि वी माइट स्टार्ट गोइंग अप फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट इन इंट्राडे सिनेरियो। नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि कंसिस्टेंटली यही से वन वन वे ऊपर जाएगा। ओके, वी कैन गो साइडवेज और कुछ वे, बट टेक्निकल हमें ये बता रहा है कि देर इज़ अ चांस कि अभी सेलिंग जो है वो बहुत हो चुकी है। ओके, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल गो डाउन फ्रॉम हियर। तो अभी वन डे अगर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, ओके, तो ये अच्छा खासा रिटेस्ट देने के बाद अभी ऊपर भी आया है। और तो और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले तो इसे ये सबको है ना रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है 24,600 की लेवल पे। ओके, एंड व्हाट आई वांटेड टू डू कि 24,600 का कॉल ऑप्शन, ओके, अगर 29th, आई मीन 25th में की एक्सपायरी का मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ का कॉल और पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे ना 24,600, तो इट शुड हैव सिमिलर। ओके, ये जो प्रीमियम है ना 24,600 का जो प्रीमियम है वो 236 है, एंड 24,600 पुट का जो प्रीमियम है वो 167 है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 70, आई मीन 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट आप 100 भी पॉइंट्स अगर कंसिडर करोगे ना, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और मैंने ये पुट कैरी फॉरवर्ड लिया है, लेकिन एक्चुअली लेना नहीं चाहिए था। वी अगर कल के दिन हो सकता है कि ये नीचे जाए और ये ऊपर चले जाए, क्योंकि मार्केट में अभी बुलिश सिनेरियो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको ट्रेड कैसे लेंगे? ओके, तो प्रीमियम में आपको क्यों बता रहा हूँ कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन किया है मार्केट ने कि कॉल साइड के प्रीमियम ज़्यादा है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अगले वीक, मतलब नेक्स्ट जो एक्सपायरी तक है, काफ़ी अपसाइड में ट्रेंडिंग रह सकता है। ओके, दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी। डाउनवर्ड की प्रोबेबिलिटी अभी लो है, क्योंकि अभी अच्छा खासा इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी बन चुका है। सो वी विल कम टू द चार्ट अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन कि कल का ट्रेड सेटअप आपका कैसे रह सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शिफ्ट टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। कल दो चीज़ें हो सकती है, एक तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, गैप अप ओपन होके कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा। ओके, कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, वी डोंट नो कि कहाँ से यू टर्न लेगा, ये यहाँ से नीचे आएगा, ये गैप फिल करके नीचे आएगा, या फिर ये वाली लेवल से आने के बाद नीचे आएगा। ओके, ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर बाय किया ना, ओके, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई है, क्योंकि हमें रिवर्सल पता नहीं है एग्जैक्टली रिवर्सल कहाँ से आएगा, यहाँ पे बाय करे या फिर यहाँ पे बाय करे, कहीं पर भी बाय करे रिवर्सल आ सकता है। सो बेटर है कि अगर कंसिस्टेंटली मोमेंटम जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर आपको कुछ ऐसा चैनल दिखता है, पहले आधे घंटे तो ट्रेड ही मत करना, फर्स्ट हाफ एन आवर कुछ भी ट्रेड मत करना, 9:45 बजे तक। ओके, अगर कंसिस्टेंटली ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इसे जाने दो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रिवर्स आएगा। और जब आपको कोई इनसाइड कैंडल, जैसे कि ये वाला दिन था, कंसिस्टेंटली मार के ऊपर गया, अगर आपने ये रैली मिस कर दी है, इट्स ओके, डोंट पैनिक। यही एक टफ जॉब रहता है कि ग्रीड आ जाती है, अरे यार यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़ गया, क्या हो गया। ओके, लेट इट गो, लेट इट गो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क पता नहीं है हमें। ओके, बट अगर ये इनसाइड कैंडल बना रहा है, ओके, लेट मी क्लियर इट आउट फर्स्ट। अगर ये वाला कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल बना रहा है और रेड कैंडल भी है, ओके, और उसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं मार्केट को, स्टॉप लॉस इसके ऊपर डालते हैं ना रेड कैंडल बनने के बाद, देन वी कैन टेक अ काउंटर ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पर है क्या, हमें पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगा। ओके, यहाँ तक जाएगा या कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बट वी नो द रिस्क। ओके, यहाँ पर रिस्क पता है, यहाँ पर रिस्क पता नहीं, या फिर पता भी होगी तो काफ़ी बड़ी रिस्क है। वी डोंट नो, वी ऑल्सो डोंट नो द रिस्क रिवॉर्ड कि कहाँ तक जा सकता है। ओके, अगर 1:2 भी रखेंगे तो पता नहीं है अगर हिट हो जाए नहीं जाए, लेकिन ये वाला रिस्क बड़ा होता है, या ये वाले रिस्क से कंपेरेटिव। तो कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है कंसिस्टेंटली ऊपर 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 चला जाए, एंड अगर ऐसा होता है तो वेट कीजिएगा 15 मिनट पर। अगर कोई रेड कैंडल बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, या फिर दोजी कैंडल बनता है, वहाँ से शॉर्ट कीजिएगा। ये फर्स्ट सिनेरियो होता है। ओके, ये फर्स्ट सिनेरियो होगा, यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा। यू विल शॉर्ट द मार्केट एंड टारगेट फॉर 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, दैट सफिशियंट फॉर द डे। उससे ज़्यादा कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस वन वाज ओके, तो ये वाला अच्छा काफ़ी अच्छा है इमेज, तो मैं इसी का एक स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ।
ये एक सिनेरियो होता है, ओके, ये सिनेरियो वन है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, जस्ट इमेजिन अगर हम फ्लैट ओपन होते, अगर फ्लैट ओपन होते तो तो भी कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो वी विल नीड टू वेट कि क्या होता है मार्केट में, कहाँ जाता है। चांसेस है कि फ्लैट ओपन होने के बाद अब देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऊपर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर रिस्क मैनेज ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, ओपन होने के बाद वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बट यू गाइस कैन प्लान फॉर अ अपसाइड ऑल्सो, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान करना, ओके, कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है तो वहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान करना। सेकंड सिनेरियो ऐसा हो सकता है, फ्लैट का तो हमने बता दिया कि फ्लैट अगर ओपन हुआ है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम ऊपर जा सकते हो, वहाँ पर एक कॉल साइड का रिस्क आप प्लान कर सकते हो कि ऊपर जाने का रिस्क प्लान कर सकते हो। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद कॉल साइड प्लान मत करना, पुट साइड प्लान करना, ये वाला ट्रेड प्लान करना। और थर्ड सिनेरियो कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ओके, जस्ट इमेजिन हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, ओके, कब तक कुछ नहीं करना है, जब तक ये हाई टेक ओवर नहीं होता या फिर ये लो टेक ओवर नहीं होता। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये लो वाला पॉइंट है ना, मार्केट इसे स्वाइप कर ले, मतलब इसके नीचे जाए लेकिन क्लोजिंग ना दे, उसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, देन वी कैन बाय, ओके, यहाँ पर बाय भी कर सकते हो आप ये जोन में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम रहेगा। जस्ट इमेजिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, नीचे ओपन होने के बाद अगर कोई स्वाइप करता है, कैंडल कोई स्वाइप होता है या फिर कुछ होता है, देन वी कैन यू गाइस कैन गो लॉन्ग, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और ये वाले स्विंग हाई या फिर प्रीवियस डे का स्विंग हाई तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। तो ये वाला होल्ड रहेगा, लेकिन ये ट्रेड अगर आपका हो गया ना, ये वाला होल्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, इनसाइड कैंडल देखना है, बुलिश एनगल्फिंग देता है देखना है, जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट पे बुलिश एनगल्फिंग बना है, वैसे कोई कैंडल बने, देन यू गाइस कैन प्लान फॉर द बाय। तो ये तीन सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। बट मोस्ट लाइकली ना पहला सिनेरियो प्ले आउट होगा। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाला सिनेरियो जो मैंने कहा है कि मार्केट ऊपर जाए और उसके बाद नीचे, क्योंकि दिन भर जिन्होंने ना कॉल शॉर्ट किए ना, उनके स्टॉप लॉसेस आज हिट हो गए ये वाले रैली में पूरे के पूरा, मतलब मॉर्निंग से लेके सॉरी ये वाला टाइम फ्रेम क्या था, 9:25 से ले 9:25 का, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद का 5 मिनट का जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, उसके बाद ही मार्केट जहाँ जो हाई पॉइंट बना है, मतलब ये वाला 24,600, वो पूरा रिकवर कर दिया उसने, ओके, स्लो एंड स्टेडी नीचे आया, फिर उसके बाद में रिकवर भी कर दिया। तो ये वाला जैसे जब भी सिनेरियो होता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये गैप फिलअप करने के लिए आ जाए, ओके, फिर यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं रिजेक्शन के लिए प्लान आई मीन हो सकता है, क्योंकि वन वे जब जाएगा ना मार्केट तो सब लोग देखेंगे कि नहीं अरे मार्केट बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, लेकिन गैप अप होने के बाद ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस ये वाले दिन में पर्टिकुलर सिनेरियो में काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी आना चाहिए, तो रिट्रेसमेंट काफ़ी फिर बड़ा आएगा, देन यहाँ पे आने के बाद फिर देन अगेन वी कैन स्टार्ट बाइंग एंड अगेन कैन गो लॉन्ग। ओके, तो ये वाला प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ये प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बताया है, ना कि टेक्निकल कहा जा सकता है। वेयर कैन वी प्लान द शॉर्टेस्ट रिस्क एंड हाइएस्ट रिवॉर्ड, उस सिर्फ और सिर्फ उसी उसके बेसिस पे ही हमने ये ट्रेड लिया। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी। और मुझे ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रहा है चैनल को, इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिला है, तो काइंडली गिव मी सम मोटिवेशन गाइज, हिट दैट लाइक बटन, और आपके ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, अच्छा लगा तो बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।